वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। आप लोगों का मेरे ब्लॉग में स्वागत है। एक और नई वीडियो के साथ मैं आप लोगों से जुड़ रही हूँ आज। अगर बोलने में थोड़ा सा दिक्कत होती है, गड़बड़ होती है, तो उसको थोड़ा इग्नोर किया करो। अभी मैं प्रैक्टिस ही कर रही हूँ बोलने की, तो अगर आपको कहीं कहीं प्रॉब्लम नज़र आए तो उसको थोड़ा अवॉइड किया करो, क्योंकि मेरे लिए कैमरा फेस करना बहुत बहुत ही वो है कि मैं बहुत कम ही बात करती हूँ। बहुत रेयर है कि मैं किसी से बात करूँ या फिर कुछ भी, लेकिन आप लोग से इतनी बात कर रही हूँ, आप लोग की वजह से बहुत मेरे लिए बहुत ज़्यादा है। और कोशिश करती हूँ कि मैं दिन पे दिन खुद को चेंज करूँ और चेंज कर सकूँ खुद को आप लोगों के लिए। और मैं अपनी लाइफ के बारे में, जो मेरी लाइफ में है, वो मैं आप तक पहुँचाना चाहती हूँ, आपको दिखाना चाहती हूँ। ऐसा मेरे पास कोई नहीं है जिससे मैं शेयर करूँ अपनी प्रॉब्लम। लाइक अब अपनी फैमिली के साथ अपनी प्रॉब्लम कोई भी है, या कोई भी आपका लाइफ रूटीन है, कुछ भी आप कितना भी शेयर करोगे, बट वो कहने के लिए ये हो जाता है, सबकी लाइफ ऐसी होती है। बट मैं आप लोगों के तक अपनी लाइफ, जो मेरी लाइफ स्टाइल है, जो मैं अपनी लाइफ में करती हूँ, जो मैं करना चाहती हूँ, जो नहीं भी कर पाती हूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें लेके आप लोगों को मैं बताती हूँ। तो अगर कोई भी गलती मेरे से, कोई भी मिस्टेक होती है, तो आप उसको इग्नोर किया करो। और इग्नोर करने के साथ जो मेरी अच्छी चीज़ें हैं वो भी उनको थोड़ा वो किया करो, और जो मेरी ख़राब चीज़ें उसको थोड़ा अवॉइड कर दिया करो। होता है, सबके साथ होता है, कभी गलती होती है तो कभी मतलब वो गलती को सुधारा भी जाता है। बट मेरे साथ वही है कि मैं अभी भी कैमरा फेस करने में थोड़ा हिचकिचाती हूँ। जैसे कि मैं बाहर भी निकलती हूँ तब भी लोगों को फेस नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मेरे मेरे अंदर वो एक कमी है, जो मैं उसको बहुत कोशिश कर रही हूँ कि मैं लोगों को फेस करना सीखूँ। मैं बात करूँगी, कंटिन्यू बात करूँगी, लेकिन कभी भी उस इंसान की तरफ आँखों से आँखें मिला के बात नहीं करूँगी। ये मेरे अंदर सबसे बड़ी कमी है कि मैं कभी भी किसी इंसान से नज़रें नहीं मिलाती हूँ। आपसे मैं 1 घंटे बात कर लूँगी, 2 घंटे बात कर लूँगी, लेकिन मैं कभी आपकी आँखों में डाल के आँखें आप बात नहीं कर सकती हूँ। वो चाहे फीमेल हो या मेल हो, मेरे से नहीं होता है। मैं अब इसको आप मेरी वीकनेस कहो या फिर कुछ भी कहो, वो आपके ऊपर डिपेंड है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि आँखों में आँखें डाल के बात करना चाहिए हमेशा इंसान को। कभी भी नज़रें अपनी झुका के नहीं करनी चाहिए। अगर आप नज़रें झुका के बात करते हो तो लोग आपका गलत फ़ायदा उठाते हैं और बोलते हैं सामने वाला इंसान तो इतना सीधा है, इतना साय है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा वो होता है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। मैं बहुत डेंजर हूँ अपने लिए, लेकिन मैं जो डेंजर हूँ वो कहीं कहीं दिखाती हूँ, हर जगह नहीं दिखाती हूँ। जहाँ दिखाने के लायक होता है, जहाँ सामने वाला मेरे से थोड़ा सादरपंती करता है, मैं वहाँ पे अपनी डेंजरनेस दिखाती हूँ, हर जगह नहीं दिखाती हूँ। और ऐसे ही मिलती रहूँगी मैं आपको हर एक वीडियो में। और अभी के लिए आप मेरे साथ बने रहो, और मिलते हैं अभी थोड़ी सी देर में। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, लाइक नहीं किया तो लाइक करो, कमेंट किया करो, शेयर भी किया करो अच्छा लगे तो। और मेरी वीडियो को प्लीज़ पूरा देखा करो। अगर आप लोग मेरी वीडियो पूरा नहीं देखोगे तो मेरी वीडियो बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है, फुल भी। तो मिलते हैं अभी थोड़ी सी देर में, तब तक आप मेरे साथ रहो। रिलेटेड मुझे एक और बात आप लोगों से करनी थी, जो आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी सैलून जा रहे हो, कहीं पे भी जा रहे हो, XYZ, ये नहीं है आप मेरे पास आ रहे हो, आप किसी भी सैलून पे जा रहे हो, तो आपके लिए ये बहुत ज़रूरी बात है कि आपका जो थ्रेड होता है, जिससे आप थ्रेडिंग करवाते हो, जो आप अपनी आईब्रो बनवाते हो, तो वो हमेशा देखो कि वो थ्रेड यूज किया हुआ तो नहीं है। अगर वो थ्रेड यूज किया हुआ है तो आप उसको इग्नोर करो और बोलो इसको तोड़ के दोबारा अप्लाई करो मेरे, तब मैं जाके थ्रेडिंग बनवा सकती हूँ। मेरा जो थ्रेड है वो आप देख सकते हो कि जहाँ से मैंने जितना लिया है उतना तोड़ा है, उसके बाद भी मैं एक्स्ट्रा तोड़ देती हूँ, ताकि जो थ्रेड मेरे पास आए या मेरे मुंह में जाए, जैसे कि मैं मुंह में फंसा के थ्रेडिंग करती हूँ, तो वो मेरे लिए भी नुकसान है और आपकी स्किन पे चलने के लिए भी नुकसान है। क्योंकि अगर आप वो थ्रेड यूज करते हो तो आपकी स्किन पे कभी कोई कट लग जाता है, कभी कोई प्रॉब्लम हो जाती है, स्किन प्रॉब्लम हो जाती है, कभी कोई इन्फेक्शन हो जाता है अगर किसी और की स्किन पे चला हुआ है, तो वो खासकर आप ध्यान रखो। ये थ्रेड जो होता है वो हम ऐसे चलाते हैं, ऐसे फंसा के। अब ये है मेरा थ्रेड, ठीक है, मैंने इसको ऐसे फंसा के चलाते हैं, तो जो आपकी स्किन पे यहाँ से चल रहा है वो थ्रेड मुझे नहीं, कभी कभी ऐसे भूल भी जाते हैं, तो हम क्या, मेरा थ्रेड है। और मेरे साथ तो ऐसा बहुत मैं करती ही नहीं हूँ। आप लोगों ने देखा होगा, जितने लोग मुझे जानते हैं, कि मेरा थ्रेड हमेशा ऐसे करके, हमेशा मैं थ्रेड को तोड़ती हूँ। कभी भी आप लोगों ने मुझे नोटिस किया होगा तो मैं हमेशा अपना थ्रेड तोड़ के दोबारा अप्लाई करती हूँ। और फिर उसके बाद कभी कभी अनजाने में ऐसा हो जाता है हमसे कि जैसे हमने मुँह में थ्रेड फंसाया है, फंसाने के बाद थ्रेड को, और हम थ्रेडिंग बराबर कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं, हेयर निकाल रहे हैं, कभी कभी मैं ही भूल जाती हूँ, तो इसलिए जो थ्रेड मेरे मुंह में जाएगा, अब ये जो पोर्शन है, ये वाला, ये मैंने आपकी स्किन पे यूज किया हुआ है, और ये वाला जो पोर्शन है वो कभी कभी गलती से मेरे मुंह में भी जा सकता है, जाता नहीं है, मैं उसको बहुत ध्यान रखती हूँ कि मेरे मुंह में नहीं जाए। और मैं किसी का थ्रेड यूज किया हुआ किसी पे कभी यूज़ नहीं करती हूँ। तो इस वाली एरिया को मैं यहाँ से कट करती हूँ, जो मेरी फिंगर में है।
अब जो मेरी फिंगर में है उसके बावजूद भी मैं इतना थ्रेड एक्स्ट्रा लेती हूँ, इतना, और उसके बाद थ्रेडिंग करती हूँ। लोगों का क्या होता है, एक जगह फंसा लेते हैं और इस इधर नहीं फंसाते, लेकिन मैं अपना थ्रेड दोनों तरफ फंसाती हूँ। दोनों तरफ फंसाने का मतलब ये होता है कि आप इजीली थ्रेड चला सकते हो, आपका दोनों तरफ फंसा हुआ है। अगर ये थोड़ा लूज होता है तो ये आपका टाइट है, इसलिए ना तो आपकी थ्रेड में कभी कट लगते हैं और ना तो आपकी स्किन ज़्यादा दर्द करती है। जो भी मेरे से थ्रेडिंग बनवाते हैं उनको पता है कि मैं जब थ्रेडिंग बनाती हूँ तो बहुत रेयर है कि कभी कभी किसी के कट लगा हो या दर्द हुआ हो। मैं कोशिश करती हूँ कि कम से कम दर्द हो। तो आप कहीं पे भी किसी भी सैलून, बड़े से बड़े छोटे से छोटे सैलून में जाओ तो आप इसको ज़रूर देखो कि आपका थ्रेड ऐसे करके लिया है और चलाया है ऐसे करके, और ऐसे रैप तो नहीं किया है, ऐसे वाला रैप किया है, तो आप उस थ्रेड को तोड़वाओ और फिर बनाओ। ये वाली जो चीज़ है आप देख रहे होगे, ये वाली जो चीज़ है ये बहुत खतरनाक होती है। हमेशा आपकी थ्रेडिंग में एक हैंग करने के लिए दिया जाता है। अगर आप वो कर रहे हो तो वो थ्रेड जो आपका होता है वो वहीं से ऐसे करके कट कर सकते हो। आप कट कर दोगे, उसके बाद आपका ये फंसाने वाला है, ठीक है। अब आप यहाँ पे इसको फंसा दोगे, हैंग कर दोगे। अब ये आपका थ्रेड बिल्कुल सेफ है, इससे आपको ना तो कभी कोई इन्फेक्शन होगा ना कुछ भी नहीं होगा। तो आप हमेशा ध्यान रखना कि आप थ्रेड को हमेशा चेक करो, चाहे किसी भी सैलून जाओ। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मेरे यहाँ सफाई है या फिर मैं नहीं ऐसा करती हूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सैलून जो हैं जो कि ये सब करते हैं, तो आप ज़रूर देखो और ज़रूर जाने से पहले ध्यान रखा करो इन चीज़ों का। आपके लिए भी और हमारे लिए भी ये चीज़ अच्छी रहेगी कि हमें पता है कि हमारे लिए प्रॉब्लम है, लेकिन हर किसी को नहीं पता है कि उसके लिए प्रॉब्लम है। अगर आप किसी पे थ्रेड बचा रहे हो तो आपका लॉस नहीं, उसमें आपका भी लॉस है। तो आप उनको भी बता दो और आप अपने लिए भी सेफ्टी रखो, तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो मिलते हैं अभी थोड़ी सी देर में। ये बहुत ज़रूरी है, आप अपने आप पे अगर कहीं पे भी जा रहे हो आप ज़रूर अप्लाई करना। इस चीज़ को नज़रअंदाज मत करना मेरी को कि क्या बोल रही हो, ये चीज़ मायने रखती है आप लोगों के लिए, आप इसको थोड़ा ध्यान देना। मिलते हैं अभी थोड़ी सी देर में। आके आके तो तुरंत बहू 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 को करने लगी। क्यों क्यों बहू बहू कर रही हो, दिखाओ। अरे बहू 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 करने लगी तुरंत आके। क्यों, क्या यार, कहाँ से लेके आती हो गंदू गंदू। चलो कामू कामू कर लें, फिर तुम्हें खाना देते हैं। ओके 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 ओके। ए लड़की, ए लड़की, ए ए ए ए ए ए ए ए। अरे ना देखो बारिश हो या ना हो कुछ पता नहीं है, अभी बस बादल हो रहा है। भैया लली का खाना रखा है क्या आपके पास? हाँ ख़त्म हो गया। मैंने सोचा मैं इनको पेडिग्री वाला खाना अंकल से लेके दे दूँगी और मैं थोड़े दिन बाद इनके लिए पेडिग्री वाला खाना मंगा लूँगी जो डॉग्स का होता है, लेकिन अंकल के पास है ही नहीं, खाना ही नहीं है। तो फिर मैं जा रही हूँ अभी के लिए दूध और रोटी लेने। गर्म किस पे करोगे, कच्चा पी लोगे क्या? कैसे पी लो? कई जने को पीनी पड़ती आधी आधी किलो। इनको दिलवा दिए? हाँ, कई कस्टमर दिलवाइए और फिर भी मांग रही है बैठे। कोई बिस्कुट और दो आदमी को 100 रुपया और दे। हाँ देखा मैंने, मैं देख रही थी। हाँ एक ब्लैक कलर के कपड़े पहन के गए थे और फिर भी ये मांग रही है बैठ के। और कोई आदमी को 100 रुपये चीनी दिलवाई और चाय पत्ती नहीं, वही दिखा रही भैया तेरे बात जी में भैया आदमी को चीनी दिलवाई चाय का। अभी एक आदमी ब्लैक और वो वैसे शर्ट पहन के गया, उसने ब्लैक ही कपड़े थे और उसने भी 100 रुपये दिए इनको, मैं देख रही थी वहाँ से खड़ी। एक टॉफी दे दो लड़का अनुराग फिर भी। अंडा कितने का है? 7 रुपये। अब आप तो बैठे हो ना यहाँ, कोई अगर कुछ कर रहा है तो आपको तो पता है ना किसने क्या किया है। हाँ, फिर भी मांग रही हैं।
और ये बाइक भी चल रही थी कागे रो ये करो यार ऑटो दे 2 किलो की खुले ना 5 किलो दिए थे कितना अरे 5 किलो बेच देते हैं लोग ले जाके, और ये लोग इतना थोड़ा ना देखो हाँ। सलालपुर तो मैं हाजीपुर से आता हूं हाँ। तो होड़ गोड़ रचा जैसी आंगी श्रृंगार करके माथे और काम ये लोग ये काल का लोग ले जाएंगे। आप कहाँ रहने लगे हो? हमारे तो पहले हाजीपुर और यहाँ रहने लगे हनुमान बूटी तो अब तो ले लिया ना आपने फ्लैट अपना? हाँ ये इनका की जरूरत है गई हालत परिवार वाला मुझे कहा गया मैं नहीं सामान था वो आज भी एक्सीडेंट दे भरे हुए अरे उस दिन मैंने भी नहीं दिए ना तो बोल रहे थे हाँ बददुआ लगेगी तुम्हें श्राप देती हूँ मैं एक मांगने वाली थी वो बोल तो बाद बाकी नहीं मांग। खाना नहीं खाना है, सिर्फ पैकेट वाला जो पैकेट में खाना है वो दे दो, दूध दिला दो, बड़ा पैकेट दिलवा दो मेरे को। कब से बैठे हैं काफ़ी लोग, आधा किलो चीनी पत्ती वो अंकल बता रहे हैं बहुत कुछ लेके चले गए हैं, पर फिर भी मांगे ही जा रहे हैं, मांगे ही जा रहे हैं, पूरा बैग भर लिया उसके बावजूद भी। और वो कैसे दिखा रहे हैं बेटा दे दो बेटा दे दो। अरे अब इतना मिल गया, अगर आपको ज़रूरत है आपको पेट भरना है तो आपको चार कोई कुछ दे गया, 4 लोग दे गए उससे ही पेट भर लो। 50 लोगों से क्या ज़रूरत है लेने की बताओ? हर कोई जा रहा है, हर किसी को टोक रहे हो। मैं गई इनके लिए पेडिग्री वाला सामान लेने, मैंने सोचा चलो यहाँ मिल जाएगा, पर यहाँ मिला ही नहीं इनके लिए पेडिग्री वाला सामान। अब मैं देखो ऑनलाइन करती हूँ, वो मंगाती हूँ। अंकल आज लेके ही नहीं आए हैं। पी लो। बेचारे के गोलगप्पों की ठेली पलट गई, पूरा पानी फैल गया ये। बारिश स्टार्ट हो गई है, हल्की हल्की हो रही है, ये देखो हो रही है हल्की हल्की। और इधर देखो मौसम बिल्कुल क्लीन है, और ये जो बादल है ये वाले ये जो ब्लैक दिख रहा है ना आपको, सिर्फ ये बारिश कर रहा है, ये वाला जो बादल है ये। और ये इधर कुछ भी नहीं, इधर सब शांत है, इधर ना बारिश हो रही है ना बादल है। दीदी की शादी हो जाएगी, दीदी की 35-40 साल में। आंसू भरे इसकी आंखों में, कब रोना पड़ जाए कुछ भरोसा नहीं। ये तब और ज़्यादा छोटे थे और ये हाथ भी छोटे थे, अब तुम ऐसे क्यों कर रहे हो ना? अभी तो ये भाषा भी नहीं समझ रही। भूले तो नहीं हो ना मेरे को? भूल गए हो तुम मेरे को? भूले नहीं हो? अच्छी है, क्या सुकून मिला। क्या सुकून मिला कुकू को, क्या सुकून मिला कुकू को। कुकू क्या खा रहा है ये इसमें मुंह में? कुछ खा रहा है क्या? मम्मा लंबे ही निकल गए थे तुमको लेके, वरना तुम्हें तो याद था। मेरा तुम्हारा कांटेक्ट तो बहुत पहले से है। तुम रोई क्यों मेरी गोदी में आके? अच्छा हाथ दो अपना। ये छोटा सा प्याला सा बाबू का हाथ है, ये नन्ना सा प्याला बाबू है ये मेरा, छोटा सा है। इसको मैं बहुत पहले से जानती हूँ, इस बाबू को मैं बहुत पहले से जानती हूँ, इस बाबू को, नन्हे सी को, छोटी सी को, बाबू को। बाबू छोटा था तब से मैं इसको जानती हूँ। पैर दिखाओ, पैर। सुबह सोते से नन्हे से, और जब भी वो करती हैं तभी रोने लगती हैं ये। और ये अपनी मम्मा को काम नहीं कराने दे रही हैं बिल्कुल भी। और ये मम्मा लेके बैठी हैं, और अभी ये आई हैं अपने घर से, अपने पापा के घर से। तो ये ज़्यादा वो दिखा रही हैं, मैं अपने पापा के घर से आई हूँ। बेबी अपनी मम्मी की पे अभी थोड़ी देर में ये छोटा सा बेबी जो था ये मेरे पे रो रहा था, गुस्सा कर रहा था, और अब ये मेरे पे आने लगा। और देखो फिर रोने लगा। पूछ रही थी केबल के बारे में, पूछ रही थी ना कहाँ गई है, जो फ्लाई ओवर बनने का हुआ ना, तैयार होगा हुआ है, भागत भी जा रही थी उधर। कोई तो बेटा तुम नहीं है। लब्बू से बात यार, दिखाओ फेस। ये है 200 की मिस्त्री।
वो दोबारा करना कल वो धुल गया है। सस्ते मिस्त्री का सस्ता ही काम होगा। हाँ बारिश हो गई। फेस ना दिखाऊंगी, अच्छा ना। दिखा अच्छा उंगली से अच्छा फेस है तुम्हारा, दिखाओ। खोलो, फिर आगे कोई वीडियो बना देंगे। मत बनाओ। पापा की ऑफिस आएगा ये पापा की ऑफिस आएगा, ये लड़का छोटा सा है। फिर इनके जाने के बाद मैं काम में बिजी हो गई थी, तो बाहर आके देखा तब तक बारिश स्टार्ट हो गई थी। इनके जाने के बाद ये 5 साढ़े 5 बजे तक चले गए, तो उसके बाद मेरे को ये शायद 7 साढ़े 7 बजे बारिश हो रही थी। जब मैं बाहर निकली तो काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी, इधर बादल थे और इधर बारिश हो रही थी। तो हमारे साथ एक जो दीदी थी जिनका मैंने काम किया था, वो भी और हम दोनों लोग बारिश में एंजॉय कर रहे थे, थोड़ी देर खड़े होकर, क्योंकि बारिश तेज़ हो रही थी। फिर उसके बाद मैंने किया हेयर कट मेरे को हेयर कट देना तो लेजर था, बट मैंने फुल लेजर कट नहीं दिया, क्योंकि बाल देखते हुए बालों की लेंथ मेरे को बहुत कम निकालना था। इन्होंने बोला था बहुत कम निकालना, ये जो दीदी थी। फिर मैंने हल्का सा हेयर का लेंथ निकाल के, और शॉर्ट ज़्यादा नहीं किया, और ये मैंने हेयर बस जो रफ हेयर थे उनको कट करके और वो निकाल दिया बाहर। बाकी का जो इनका अच्छा हेयर बचा हुआ था वो इन्होंने मतलब बोला था लेंथ बहुत कम से कम निकालना, मैंने बहुत लाइट लेंथ निकाल के और हेयर कटिंग दे दी थी, ताकि हेयर थोड़ा अच्छा दिखे। फिर उसके बाद मैं मिली इनसे। तो स्कूल जाने लगे आप? स्कूल जाते हो? कैसा लगता है स्कूल में? अच्छा लगता है ना? हाय हाय बोल दो मेरे फ्रेंड लोगों से। हाय फ्रेंड, मैं आई हूँ दीदी के पार्लर पे, और मैं जब से बहुत छोटी थी, बहुत छोटी का मतलब बहुत ही छोटी, अपनी मम्मा के पेट में थी, जब से मैं दीदी को जानती हूँ, है ना? जानती हो ना? मैंने तुम्हें वीडियो भेजी ना, तुम जब छोटे से, तो देखा तुमने उसको? वाह, चलो करो फिनिश जल्दी जल्दी। सच बोलना आप लोग कि ये पार्ले जी वाली गर्ल लग रही है ना? अगर कान और सीधे होते, पियर्सिंग हो रखी होती और इनके एक एक वो पड़ा होता, तो ये पार्ले जी वाली गर्ल ही लगती। इधर देखना बाबू, देख, सेम टू सेम लग रही हैं। वही क्यूटनेस, वही आँखें, वही लिप्स, और हैंड्स दिखाओ अपने। थैंक यू बता दो। ऐसे, वाह, बुआ ने नहीं लगाया, दीदी ने लगा दिया ना? थैंक यू। वेलकम, बाय बाय।